कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ ये जो है किस वायसराय के शासन काल में हुआ था। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है ना, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत ये जो है किसने किया था। तो देखिए बंगाल तथा बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिलवाड़ा मंदिर यानी दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये 5 मंदिरों का जो है एक समूह है और यह आपका राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो यह आपका राजस्थान राज्य में है। अगर राजस्थान राज्य के किस जिले में है ये पूछा जाए तो ये सिरोही जिले में है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपका माउंट आबू दिया हुआ है, तो माउंट आबू ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक ये जो है कब पेश किया गया था। तो देखिए भारत की संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक है ना, ये आपका 1968 में पेश किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है बुखार यानी हे फीवर होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो ये परागकण उपस्थिति के कारण जो है ये प्रदूषित हवा में बुखार होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है और स्थानीय तौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्थानीय तौर पर जो है इसे आम वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। और बात कर ले रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 17 फरवरी 1863 को हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो हेनरी ड्यूटन ने जेनेवा में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए ये जो इफ्रेडा पौधे होते हैं ना, इसको अनावृत बीजी के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक ये जो है किसे माना जाता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो है चार्ल्स बेबेज को मार के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आधुनिक कंप्यूटर का पूछा गया है। तो देखिए आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है ना, ये एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिंपली कंप्यूटर का जनक अगर दिया रहे ना, तो कंप्यूटर का जनक ये जो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर क्षेत्रों के जो बैंकों की संख्या है ना, ये 12 है। पहले जो था वो 22 था, लेकिन आपका 2020 में 10 बैंकों का विलय कर दिया गया था। और वर्तमान में जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों की संख्या है वो 12 है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि HIV का इलाज ये जो नहीं होने पर क्या हो सकता है। तो देखिए HIV का जो इलाज नहीं होने पर जो है ये एड्स हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन थे। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता कौन रहे थे। तो उप विजेता की बात कर ले तो ये जो आपके डोमिनिक थीम रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विजेता के बारे में, तो विजेता जो है ये नोवाक जोकोविच रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए। 2020 का यूएस ओपन का जो उप विजेता रहे थे ये अलेक्जेंडर ज्यूरेव रहे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2020 के फ्रेंच ओपन के जो विजेता हैं ये राफेल नडाल रहे थे। यूएस ओपन के जो विजेता है ये डोमिनिक थीम रहे थे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता है ना, ये आपके नोवाक जोकोविच रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने जो किस वर्ष में समुद्र तक जो है दांडी मार्च शुरू किए थे। तो देखिए गांधी जी के द्वारा समुद्र तक दांडी मार्च की जो शुरुआत है ना, ये आपका कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है ना, ये आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ऑप्शन
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण ये जो है किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भारत में जो प्रथम परमाणु बम का जो परीक्षण है ना, ये आपका 1974 में किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है ना, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिक मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में जो है भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 का जो विजेता रही थी ना, ये कविता गोपाल रही थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष ये जो किसकी इकाई है? तो देखिए ये जो प्रकाश वर्ष है ना, ये दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत ये जो है कब हुई थी? तो देखिए भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है ये आपका 15 अगस्त 1995 को हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग नरसंहार ये जो है कब हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग जो नरसंहार है ना, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही कथन दिया हुआ है? तो देखिए भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, ये जो है तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो इसका खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है ये मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। और कब किए थे? तो मार्च 1919 में किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मार्च 1919 में बम्बई के खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वहीं अगर बात कर ले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये 24 नवंबर 1919 को हुआ था। और कहाँ पर? तो ये दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए जो है यूएन का एजेंडा नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूएन का जो एजेंडा 2030 के लिए है वो एक तो ये है कि 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, ये तो ये एजेंडा है। उसके बाद गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, इसका एजेंडा है। राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना, ये भी जो इनका एजेंडा है। लेकिन ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ना कि विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना, ये जो है यूएन का एजेंडा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए जो है कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो देखिए घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए जो है ये आपका किस शैली का? तो कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उनके पद से। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जो उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को भी जो उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिफू दर्रा ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो दिफू दर्रा है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य दर्रे के बारे में जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। बनिहाल दर्रा ये जो आपका कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ बोमडीला दर्रा के बारे में, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा दर्रा ये सब कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि फोटूला, खारडुंगला, चांगला ये सब जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर यानी लद्दाख में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जेलेपाला और नाथुला दर्रा ये जो है कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम में है। मानाला लिपुलेख दर्रा ये जो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का कौन सा शहर डेंड्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो देखिए भारत का कौन सा शहर? तो ये चेन्नई शहर को जो है डेंड्रॉइट ऑफ इंडिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो चेन्नई ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो पहली महिला अधिकारी है ना, ये अपर्णा कुमार है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो देखिए एशिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में जो है
ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन से विटामिन में? तो ये आपका विटामिन बी में जो है ईस्ट जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन बी के कौन से कॉम्प्लेक्स में? तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यंग बंगाल का आंदोलन की शुरुआत ये जो है किसने किया था? तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये आपके हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए क्वेश्चन में आपका पहली भारतीय महिला पूछा गया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ना, ये सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि अगर क्वेश्चन में रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला ना पूछकर पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो फिर आपका एनी बेसेंट थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से किसे जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में आपका है भगत सिंह, बी में आपका CR दास, सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में आपका कोई नहीं। आपको जो है ये कमेंट कर